तो गाइस जो कि हमारे पंडित जी है और पंडित जी के सामने में भी आ चुका हूँ और मुझे मतलब जो कि यहाँ पे जानकारी चाहिए तो हमारे पंडित जी जो कि हमारे यहाँ पे बहुत ही पुराने हमारे पूर्वजों से चलते आ रहे हैं पंडित जी हमारे। और पंडित जी थोड़ा अपने बारे में बताइए पहले। ओम नारायण हाराय त्रिलोचनाय भस्मंगराय महेश्वराय नित्याय सुधाय दिगंबराय तस्मै नगाराय नमः शिवोहम शिवोम शिवोम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक वंदनात् मृत्युमोक्षयमामृतात्। ओम आज हम सब यहाँ पर बैसाखी के महान पर्व काल में लिंगेश्वर महादेव, कुबेश्वर महादेव, मृत्युंजय एवं महादेश्वर महादेव, ये चारों महादेवों का यहाँ पर आज मिश्रण है, मिलन हो रहा है। सिंगरवार कुबेश्वर, लिंगेश्वर और महादेश्वर स्नान करके अपने स्थान पर बैठे हुए हैं और पहली बार मृत्युंजय महादेव अभी स्नान कर रहे हैं। ये वर्षों से सदियों से परंपरा चली आ रही है। पहले मालेश्वर महादेव माल से हंसकोटी होते हुए आते हैं बैनोली में, बैनोली से जाके भुंजाल देवता अशोक साथ लेकर के मींग में मींगेश्वर महादेव से मुलाकात होती है। फिर मींगेश्वर महादेव और मालेश्वर महादेव सब स्नान के लिए पिंडर नदी में जाते हैं। स्नान करने के बाद पूजा होती है, तो यहाँ पर पूजा होता है, भेंट लग रही है। उसके बाद शाम को वापस लिंगेश्वर महादेव मींग को प्रस्थान करते हैं, मालेश्वर महादेव माल को प्रस्थान करेंगे, कुबेश्वर महादेव कोप को प्रस्थान करेंगे और मृत्युंजय महादेव असेड़ को वापस प्रस्थान करेंगे। जैसे पंडित जी बहुत पुराने लोगों का मानना है कि हमारे यहाँ पे जो मालेश्वर महादेव और असेड़ महादेव के बीच में जो पंगा होता था पत्थरबाजी, सत्य में पहले ये परंपरा थी कि पहले जो है लिंगेश्वर महादेव और मालेश्वर महादेव जब यहाँ से स्नान के लिए जाते थे, पहली बार पिंडर नदी वैली के पार जो है मृत्युंजय महादेव वहां से स्नान के लिए आते थे। आपस में देवताओं में भी जैसे पहले भी आपस में द्वंद्व युद्ध होता था, एक बोलता पहला स्नान मैं करूंगा, दूसरा बोलता मैं करता हूँ। यहाँ पर भी एक परंपरा थी, लिंगेश्वर और मालेश्वर महादेव पहले स्नान के लिए जाते हैं। पहली पार से पिंडर घाटी के पहली तरफ मृत्युंजय महादेव कहते हैं कि पहले स्नान मैं करूंगा। देवताओं में भी आपस में एक बड़ा कहता मैं बड़ा हूँ, दूसरा कहता मैं बड़ा हूँ, लेकिन है सब एक ही है। ये सब देवों की देव महादेव हैं और इनको आशुतोष भी कहते हैं, भोले बाबा भी कहते हैं। चाहे मृत्युंजय हो, चाहे मिंगेश्वर हो, चाहे कोबेश्वर हो, चाहे मालेश्वर हो, सब एक चीज है। शिव जी के अवतार है ये और 12 ज्योतिर्लिंग है, 11 रुद्र हैं, ये उन्हीं में से सब एक ही है और इनकी बड़ी कृपा होती है। अगर कोई सच्चे लगन से इनका ध्यान करता है, स्मरण करता है, पूजा करता है, उपवास लेता है, तो भोले शंकर उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। पंडित जी एक सेकंड, जैसे आपने इससे पहले मेरी माता का भी दौर किया था, उसके बारे में जैसे हमको पता है कि आपने दौर किया था और हमारे इस बीच में हमारे एक पंडित जी और आप ही के गांव में इधर बेबेली में, उनके अलावा और आपके अलावा इस चीज का ज्ञान किसी और को नहीं है इस इलाके में। नैनी देवी के जो ब्रह्म विद्या है उसमें हमारे स्वर्गीय पिताजी स्वर्गीय हंसराम सती जी थे, उसके बाद हमारे चाचा जी माधवानंद सती और अंबिका दत्त सती, जिनको खंडू के नाम से जानते थे, वो तीनों स्वर्ग सिधार चुके हैं। अब इस ब्यूरो को संचालन करने में मैं दिसंबर दत्त सती और मेरे चचेरे भाई हरि वल्लभ वो देहरादून में रहते हैं। हमारी 9 बड़ी नागरियां हैं, 2 लिप्त हैं, 7 में 3 उनके पास है, 3 हमारे पास है। कोट भटाना, रेस चोपता और एरा सनकोट के ब्रह्मगुरु हम हैं और बैनोली कमांड में है। डुंगरी और भटाना वो घनियाल और रतोड़ा के गढ़वे वो है। तो जैसे पंडित जी मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे आपके मेले का दौर होता है सर, तो ये मतलब इसका कोई फिक्स टाइम तो होता नहीं है कभी भी? ये 12 साल का बंधन रहता है, इसको भाग बंधे रहते, 12 साल के बाद कभी भी इसको निकाल सकते हैं। और इसमें देखा जाता है विशेषकर जब गांव में कोई घटना घटती है या स्वप्न होता है तो फिर लोग देवी का दोष माना जाता है, फिर इस जोड़े को निकालते हैं और 6 महीने भरमन ध्यानी को मिलके 9 बहनी को मिलन करके लास्ट में इसका समापन होता है। जैसे पंडित जी जैसे ये मेले का दौर होता है, जैसे आपने बहुत साल फौज में रहे हो तब भी आपको इस चीज का ज्ञान है, मतलब कैसे? हाँ, ये हमारे पिताजी स्वर्गीय हंसराम सती जब मैं 86 में तब मैं MA आचार्य करने के बाद बेरोजगार था। उस समय एक कोट भटाने की मेनी निकली थी,
तो मैं अपने पिताजी के साथ 6 महीने रहा। उसी समय मैंने ये विद्या सीखी थी। उसके बाद मैं आर्मी में चले गया और बीच में मैं आता रहता हूँ, मतलब जब भी छुट्टी मिलती हमारे चाचा जी भी इसमें सहयोग देते थे। जैसे पंडित जी हमारे मालेश्वर, कोबेश्वर महादेव और जितने भी सारे महादेव सब मिंगेश्वर महादेव, मैं आपसे थोड़ी सी बात मालेश्वर महादेव के बारे में करना चाहूंगा। जैसे जैसे मिंगेश्वर महादेव की डोली होती है, पहले मालेश्वर महादेव की भी डोली होती थी, तो मतलब ये दो पहियों और बावलों से क्या क्यों मतलब कैसे हो गया ये सारा? जैसे नारायणी देवी, नागनी देवी में जो है सीरा बंधन, 9 नागों 9 कोठों का उसका महत्व दिया जाता है, वो प्रसाद वही है। यहाँ पर इसका प्रसाद जो है मालेश्वर महादेव में पहिया जो है, पहिए के पत्ते प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं। पहिया जो है भगवान विष्णु का और गोपाल का जो है प्रिय पुष्प माना जाता है। मिंगेश्वर महादेव में डोली होती है, कोबेश्वर महादेव में भी डोली होती है और मृत्युंजय महादेव में भी डोली होती है। तो जैसे ना मैंने सुना है मैंने अपने पूर्वजों से सुना है कि पहले मालेश्वर महादेव की भी डोली होती थी, लेकिन ये एक बार डोली बह गई थी, ऐसा कुछ कहानी सुनी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो किदवंतियां कई हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सबकी डोलियां हैं, जितने भी महादेव हैं सबकी डोलियां, सिर्फ मालेश्वर छोड़ के। तो पंडित जी अच्छा लगा आपसे मिलकर, धन्यवाद आपका। और इतना अच्छा मिंगेश्वर महादेव, कोबेश्वर महादेव, मालेश्वर महादेव, मृत्युंजय महादेव और माँ शिव जी के भक्तगण, नागनी देवी के भक्त। थैंक यू पंडित जी, आपसे मिलकर इतनी खुशी हुई हमें और आप लोगों ने हमें इतना ज्ञान दिया इस चीज के बारे में। इसको पकड़, बोलते रहे, इसको पकड़ते रहे। वीडियो बना लिए, वीडियो बना लिए। तो ये हमारे ताऊ जी भी अभी